नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी भयंकर गिरावट हो रही है आज बाजार में। दिन के निश्चितम स्तर पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है और 24,800 का लेवल भी ब्रेक कर रहा है। अब नोट माय वर्ड्स, 24,800 के नीचे जस्ट अभी अभी तो निकला, ये आप कह सकते हो 24,800 है राउंड फिगर में, एग्जैक्टली 24,796 है, 4 पॉइंट नीचे 800 के। अगर 24,775 के नीचे निकल के 20-25 मिनट टिकता है तो फिर और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और इन सबके बीच 24,800 का लेवल ब्रेक होना बड़ा नेगेटिव संकेत है। हालांकि हम नीचे देखा जाए तो 24,700 पे अगेन सपोर्ट खड़ा है हमारे लिए, वही हमारे लो हैं। जो रीसेंट फॉल स्टार्ट हुआ था वो 24,697 का लो लगा के वापस भाग गया था। मैं स्पेसिफिकली आपको डे भी बताना चाहूंगा कौन से दिन आपके लिए 24,000 यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक सेकंड मेरे को लगेगा बस। जब हमने बात करी थी कि 24,300 तक जा सकता है, डेट थी आपकी दोस्तों 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को 24,694 का स्पेसिफिकली निफ्टी स्पॉट में लो लगा था और हम वो लेवल अब ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट लेवल दोस्तों आपको सुन के हैरानी भी हो सकती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बड़ा गंदा चार्ट पैटर्न हो रहा है एक तरीके से, आप कह सकते हो एक इनवर्स फ्लैग पैटर्न कह सकते हो, आप उल्टा फ्लैग कह सकते हो। और इसका ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं मार्केट को मे बी पॉसिबल है 24,200 तक लेके जा सकता है आगे पीछे होके। जी हाँ, आगे पीछे होके 24,200 तक निफ्टी जा सकता है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों एक स्टॉक जिसने पूरे बाजार का, पूरे सेक्टर का मूड माहौल बिगाड़ने का काम करा है, लेकिन मार्केट उसकी वजह से नहीं गिरा। बाजार गिरा है सारी की सारी चीजों को नोटिस करते हुए। मार्केट पहली बात ग्लोबल मार्केट्स को कर रहा है अवॉइड, दूसरी बात एफआईआईज की सेलिंग पे कर रहा है रिएक्ट, तीसरी बात रिटेल कैटेगरी का जो कॉन्फिडेंस है वो बड़े लंबे समय बाद डगमगाया है, और चौथी बात कंपनी की अर्निंग्स अच्छी नहीं आ रही है दोस्तों Q2 में। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा पहले मार्केट ब्रेथ 1800 शेयर से ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, केवल 550 शेयर इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और आप सभी के साथ बड़े लंबे समय से शेयर कर रहा हूं बाजार टूटेगा टूटेगा टूटेगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई कल आप तेजी की बात कर रहे थे, भाई हेडलाइन थी क्या कल लौटेगी तेजी, क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। वीडियो में भी कहा था कि कोई डिसीजन नहीं बन रहा है, 24,800 भी जा सकता है, 25,200 ये रेंज के बीच में हो सकता है, 25,000 के पास ही आपके लिए एक्सपायरी हो जाए, क्योंकि पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों पैसा बना ले। लेकिन कल जब डेटा सामने आया है ऑप्शंस का तो वो दिखा रहा है कि राइटिंग हुई ही नहीं है, हुई है बाइंग, और पुट में बाइंग हुई है। जब पुट में बाइंग हुई है तो नीचे खुला है घर पूरा आपके लिए, तो वो जा रहा है। पहली वीडियो में ही आपके साथ सुबह 10:30 मैंने शेयर कर दी चीजें। अब बजाज ऑटो पे आता हूं दोस्तों, जिसके बारे में वीडियो है। 11% क्रैश बजाज ऑटो जैसी दिग्गज कंपनी। क्या आपको पता है बजाज ऑटो 10% कब गिरा है लास्ट टाइम? अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा, कोविड में जब मार्केट क्रैश हुआ था 23 मार्च 2020, 23 मार्च 2020 जब बाजार क्रैश हुआ था कोविड में, सबसे बड़ी गिरावट थी उस दिन। वहां इस स्टॉक में मोर देन 10% का फॉल आया था। अदरवाइज बजाज ऑटो 10% टूटता ही नहीं है। केवल इतना ही नहीं, 2020 मार्च से पहले आपको पता है कि कब गिरा था स्टॉक 10% से ज्यादा? 2008 जब मंदी आ गई थी अमेरिका में। तो बजाज ऑटो जब जब गिरा है, इतिहास कह रहा है कि मार्केट बुरी तरीके से प्रॉब्लम में होता है उस समय। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मार्केट बुरी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने बुरी तरीके से रिएक्ट करा है। तो क्या ये एक संकेत दे रहा है कि आगे चलकर मार्केट भी प्रॉब्लम में आने वाला है, या फिर केवल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन है? तो अभी तक तो मैं यही कहूंगा अपने रिजल्ट्स पे ही रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अभी एक चीज भी याद आती है, मैंने एक वीडियो शेयर करी थी कि एक भविष्यवाणी करी है एक बंदे ने, गुरु है क्या है मेरे को नहीं पता, पर बहुत वायरल हुई वो वीडियो कि 26 अक्टूबर के आसपास मार्केट बहुत भयंकर क्रैश होगा। मैंने वीडियो भी बनाई थी, क्या सच होगी ये बात? हालांकि हमने उसे कहा कि ऐसे किसी को पता नहीं है, मार्केट में कोई डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, अगर 26 अक्टूबर को एक्चुअली में होगी तो हम लोग कहेंगे तो कि उन्होंने कहा था, बट वो मेरे लिए एक कोइंसिडेंट होगा, वो एक रिलेशन हो जाएगा, हाँ हो गया, वरना मैं नहीं मानता हूं ऐसा कुछ होगा। अगर इतनी भविष्यवाणी किसी को करनी आती तो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट लेवल कुछ हो जाते। बट पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे बन रही हैं, क्योंकि कल अमेरिका कह रहा है कि इजराइल अटैक कर सकता है ईरान पे बिफोर यूएस इलेक्शन, और यूएस के इलेक्शन 5 नवंबर को है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव है। अब बजाज ऑटो 11% क्रैश हो गया है, इसके साथ पूरा टू व्हीलर क्रैश हो गया है, टीवीएस, हीरो, इनफैक्ट आइशर मोटर जिसका इन सारी बाइकों से कुछ लेना देना तक नहीं है, अलग सेगमेंट की बाइक बनाता है, वो भी आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है। अब सवाल ये कि क्या करें?
दोस्तों नंबर्स के बाद मैंने कल प्रिडिक्शन भी करी थी कि 10,600 से 800 का लेवल आ सकता है आपके लिए पोजिशनली। मुझे क्या पता था, पोजिशनली छोड़ो अगले दिन ही आ जाएगा और 1300 पॉइंट टूट जाएगा स्टॉक, 10,300 हो चुका है। अब क्या करें, ये सवाल उठता है। तो पहली बात तो ये इंट्राडे बेसिस पे बहुत बड़ी फॉल है, बहुत बड़ी गिरावट है और ये गिरावट अब इन्वेस्टर्स को ट्रैप कर गई है अपने अंदर। अब जो आज के हाईज हैं वो लेवल जल्दी से शॉर्ट टर्म में नहीं निकलेंगे। जी हाँ, वो लेवल जल्दी से नहीं निकलेंगे, उछाल आएगा बीच बीच में, बट आज का हाई जल्दी नहीं निकलेगा। आज का हाई क्या है सुन लीजिए एक बार, 11,287 का है, जो आपके लिए बाजार जल्दी से नहीं निकालेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करें तो अब आपके लिए लेवल कौन सा निकल के आ रहा है जहां तक जा सकता है। देखो सपोर्ट लेवल है 10,400, इसके ऊपर बंद होना चाहिए। अगर इसके नीचे बंद हुआ तो फिर आपके लिए बजाज ऑटो तैयार हो रहा है 9,840 के लिए, क्योंकि वहीं से एक दिन की कैंडल में स्टॉक 9,840 से सीधे सीधे आपके लिए 10,400 हो गया था। तो या तो 10,400 के ऊपर बंद हो जाए, अदरवाइज 9,840 की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, ये यहां से भी करीब 500 पॉइंट्स की डिप और आ सकती है। अब आते हैं कि क्या करें। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एक ही चीज करो, आज तो भैया बेचना बिल्कुल भी मत, क्योंकि जिसने क्रैश में बेचा है और जिसने क्रैश में खरीदा है, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है प्रॉफिट में। ठीक है, तो आज बेचना मत। दूसरी बात, हिम्मत है 100 रुपए पड़े हैं कैश तो 10 रुपए लगा दो। जी हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और गिरेगा, लेकिन 10 रुपए लगा दो डिसिप्लिन के रूप में। कितना लगाना है, 100 में से 10 बनता है 10%। अब बातें हैं नेक्स्ट, 9,800 आएगा, अगेन 10% लगा देना। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद और गिरेगा 20 रुपए लगाना। ठीक है, हर 9,800 के बाद हर 5% पे आप 20-20 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट और डाल देना। ये तो हो गया आपके लिए हाउ टू मैनेज योर बजाज ऑटो शेयर। अब आते हैं कि भैया और क्या क्या नेगेटिव हो रहा है बजाज ऑटो के लिए। तो दोस्तों कमेंट्री में थोड़ी सी आपको ऐसा दिखेगा कि वीकनेस है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका में रिकवरी में देरी होती हुई दिख रही है और लेटेम की वॉल्यूम 20% बढ़ते हुए दिखी है। 100 सीसी की सेगमेंट की जो बाइक है उनकी डिमांड कम हो रही है और वहां पे प्रॉब्लम आ रही है बजाज ऑटो के लिए। 125 सीसी में डिमांड में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑब्वियस है, लोग थोड़ा सा रेस वगैरह को ध्यान में देने लगे हैं। इस साल टू व्हीलर इंडस्ट्री में 5% की ग्रोथ संभव है, लेकिन पहले मार्केट मान के चल रहा था कि 10% तक, 8 से 10% तक की ग्रोथ आ सकती है। एंट्री लेवल सेगमेंट में मार्केट में शेयर गवाया है बजाज ऑटो ने, वही 100 सीसी वाली में। दशहरा तक ग्रोथ सुस्त रही है, यानी कि न पूरे नवमी भी आपके लिए सुस्त ग्रोथ रही है। त्योहारी सीजन में इंडस्ट्री 1 से 2% वॉल्यूम बढ़ेगा, ऐसा मैनेजमेंट मानता हुआ दिख रहा है। और फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात करें तो 33 के कहीं ना कहीं मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो वो सारी चीजें नेगेटिव दिख रही हैं। और ब्रोकरेज हाउस सिटी ने इस पे सेल की रेटिंग दी है, हालांकि वो पहले से सेल क्या ही रहे थे। 7,900 का पहले टारगेट था, अभी 7,800 का है, तो ज्यादा कुछ करा नहीं है। बस आज खराब समय में खराब रिपोर्ट सामने आ गई है तो एडिशनल रिएक्शन आ रहा है। बाकी मैंने आपसे सिंपल बोला है भैया, लॉन्ग टर्म के लिए नो टेंशन है, शॉर्ट टर्म के लिए लेवल्स क्रॉस नहीं होंगे आज का हाई। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।